प्रकृति समर्पण, सच्चा समर्पण। देखिए, जिस पर्यावरण में हम जीते हैं, जो हमारे चारों तरफ वातावरण है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीवित प्राणी, नदी नाले, झरना, ये सारी चीजें प्रकृति है। तो इस प्रकृति को समर्पित हो जाना सच्चा समर्पण है। ये प्रकृति पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से प्रकृति बनी हुई है। और माँ के पेट के अंदर जब माँ का अंडज और पिता का शुक्र दोनों आत्माएं मिलकर के और तीसरी आत्मा को एम्ब्रियो के रूप के अंदर जन्म देती है, भ्रूण के रूप में जन्म देती है, तो वह नया जीव आता है। तब से लगा करके व्यक्ति का राम नाम सत होता है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। इस पूरे आयुष्य के स्पान को जो है प्रकृति माँ ही संरक्षण देती है। ये 5 भूतों से ही व्यक्ति जन्मता है, भरण पोषण होता है, काम करता है, और जब मर जाता है 5 भूत, पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश में पुनः सम्मिलित हो जाते हैं। इसी कारण प्रकृति की जो एनर्जी E = mc², E = एनर्जी, m = मास, C is the constant, वो हर समय के अंदर हर क्षण जो है एक सी रहती है, क्योंकि सारा कुछ इसी से जाता और इसी में विलीन होता है। तो सच्चा समर्पण है वो प्रकृति को समर्पण होता है, क्योंकि हमारे शरीर की भी प्रकृति होती है। ये मन वचन काया रूपी प्रकृति होती है। तो ये जब कुदरत कहलाती है, जिसको प्रकृति कुदरत कहते हैं, तो ये कुदरत के अधीन है। हमारे मन वचन काया का जो क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर वो प्रकृति ही है। तो उस प्रकृति को हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है उसको बदलने की। पिछले जन्म में जैसे जैसे भाव कर्म डाले थे, इसी जन्म में वो द्रव्य कर्म रूप में, मन वचन काया रूप के अंदर हम भोगते हैं। वो सारा हमारा भुगतान है। अतः हमेशा प्रकृति को समर्पित रहो।